जय हिंद सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन क्या है, जिसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या है। इंग्लिश में इसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन, वैसे सीधी इसकी अगर डेफिनेशन बताई जाए तो क्या होगी, गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु होते क्या है, बीजांड और एम्ब्रियोसेक, इस पूरे इन दोनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर ही गुरु बीजाणु बनता है। तो बीजांड और एम्ब्रियो सैक के परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। इतना क्लियर है। अब ये बनता किस तरह से है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये मैंने एक बीजांड लिया है, ठीक है, क्या लिया है, बीजांड, ओव्यूल जिसे बोलते हैं। तो इसमें कई सारी कोशिकाएं आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें से कोई एक कोशिका, हम ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे ही हमें समझना है सीधा सीधा। इसमें से कोई सी एक कोशिका है, वो अपने आप को अन्य कोशिकाओं से अलग कर लेती है, मतलब इसका आकार भी अन्य कोशिकाओं से बड़ा हो जाता है, बाकी सेल हैं उनसे अलग हो जाती है। ठीक है, कौन सी कोशिका होती है, हाइपोडर्मल सेल। कौन सी होती है, हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल कोशिका होती है। ठीक है, अब ये अपने आप को अलग करेगी और एक बार इसमें समसूत्री विभाजन होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए समसूत्री विभाजन क्या होता है, जिसमें एक कोशिका है वो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। अब ये समसूत्री विभाजन के द्वारा एक भित्तीय कोशिका का निर्माण करती है, मतलब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है। ठीक है, भित्तीय कोशिका का निर्माण करेगी एक, और एक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में वैसे इसको पैरेटन सेल बोला जाता है। ये होती है स्पोरोजीनियस सेल, एक सेल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है कि ये इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं कि ये मेगा स्पोर मदर सेल में डिवाइड हो गया, मतलब इसने परिमित विभाजन किया है, मतलब परतीय विभाजन। क्या हुआ है यहाँ पर, परतीय विभाजन। परतीय विभाजन में क्या हुआ है कि एक जो कोशिका थी हाइपोडर्मल सेल, ये भित्तीय कोशिका बीजाणुजन कोशिका में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इससे हम बोलेंगे कि ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसे बोल रहे हैं, मतलब इसमें कौन सी सेल है, भित्ती सेल भी है और स्पोरोजीनियस सेल, जिसे हम बोल रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब इसी से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और वो कैसे बनी है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन आपको पता होना चाहिए कि एक कोशिका है वो चार में डिवाइड होगी, अर्धसूत्र समसूत्री में एक दो में होती है। तो ये चार टेट्रा चतुष्क बन गया, और ये लंबवत चतुष्क होता है। कैसा होता है, लंबवत चतुष्क, इसका निर्माण हो गया। तो इस तरह से इसमें से क्या होता है कि तीन गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब क्रियाशील नहीं रहते हैं। बाकी निभाग की तरफ, निभाग मतलब चैलेजा बोलते हैं, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको पता होगा। एक होता है वो क्रियाशील रहता है, ये वाला कैसा होगा, क्रियाशील। ठीक है, बाकी सभी कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक गुरु बीजाणु बना। ठीक है, ये अब इसमें बाद में डिवाइड होके एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। वो कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो तब तक आप लोग इसे तैयार कीजिए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो बीजांड की कोशिका, न्यूशेलस बोलते हैं इसको, बीजांड काय। ठीक है, क्या होता है, बीजांड काय की जो कोशिका होती है,
कोई सी कोशिका अपने आप को अन्य कोशिकाओं से अलग करेगी, जैसे अन्य कोशिकाओं से ये भिन्न हुई है, मतलब इसका आकार भी बड़ा हो गया, और ये फिर इसमें परती विभाजन हुआ। परती विभाजन में क्या हुआ कि एक भित्ति कोशिका का निर्माण हुआ, एक बीजाणुजन कोशिका, जिसे स्पोरोजीनियस सेल कहते हैं। तो ये है, इसे हम बोल रहे हैं कि अब इसमें फंक्शनल, मतलब ये मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण हो गया। ये बाद में डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि भित्ति कोशिका भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण कर लिया इसने। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुण बीजाणु बनते हैं। इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील रहता है। ये आगे चल के डिवीजन करेगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो से। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसे तैयार करिए। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों को